बात आती है हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज करने की, तो हमें लगता है कि हमें बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र खरीदने पड़ेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और इस तरह से हम लोग पैसे को भी वेस्ट करना नहीं चाहते। बट अब ऐसा नहीं होगा। आप अपने घर की ही चीज़ों से अपने घर को बहुत अच्छे से, घर के छोटे छोटे से कोनों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चीज़ों से जो कि आपने वेस्ट समझकर एक साइड पे रख दी हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ मैं आप लोग के साथ टिप नंबर 1 या फिर आइडिया फर्स्ट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मोस्टली हम लोगों के घरों में इस तरह के ट्रंक होते ही हैं, बट हमें ना समझ में नहीं आता है कि इन्हें कहाँ और कैसे रखें। बट अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस तरह के ट्रंक में अपने कोई भी ऐसा सामान रख सकते हैं जो कि आप काफ़ी टाइम बाद उसको निकालें। जैसे कि यहाँ पे मेरे जितने भी विंटर वियर थे, मैंने सारे उनको रख दिए हैं इसमें अच्छे से सेव करके। और उसके बाद अगर मैं इस ट्रंक को ऐसे ही छोड़ूंगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसके ऊपर आप कोई भी एक जो आपकी बेडशीट है आप उसको भी डाल सकती हैं, या फिर कोई भी एक आप ब्लैंकेट ले सकती हैं, उससे आप इसको कवर कर सकती हैं। तो ये ना थोड़ा मतलब फ्लफ़ी टाइप भी हो जाएगा बैठने के लिए, और ब्लैंकेट के ज़रिए से। और पीछे ना आप इसके कोई भी कुशन वगैरह भी लगा सकती हैं। इससे क्या होगा, आप भी आराम से बैठ सकती हैं, बच्चे वगैरह भी। मतलब ये आपका एक सिटिंग एरिया बन जाएगा और काफ़ी ही अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे आपने कोई भी एक ट्रंक वगैरह से या बॉक्स से इस एरिए को ऐसा किया है। तो वो जगह भी, यानी कि वो चीज़ भी आपकी छुप गई और देखने में एकदम से बेकार भी नहीं लगेगी, प्लस एकदम बढ़िया सा आपका सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। नेक्स्ट है कि हम लोग के घर में ना इस तरह के प्लांटर वगैरह हम लोग परचेज़ कर लेते हैं, बट ये समझ में नहीं आता कि हम इसको कहाँ पे और कैसे यूज़ करें। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से हमने चीज़ ली है हम उसको उसी वे में यूज़ करें। हम इसको मल्टीपल पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि जो ऊपर का पॉट है यानी कि प्लांटर, तो मैं उसको अलग यूज़ कर लूँगी, और जो उसका स्टैंड है उसको अलग। जैसे कि जो उसका प्लांटर था तो उसको मैंने थोड़ी सी हाइट देने के लिए जो प्लास्टिक का स्टूल होता है, छोटी सी जो पटली टाइप बोलते हैं हम लोग के बैठने की, तो उसको मैंने इस पर रख दिया है। और छोटी छोटी सी जो आर्टिफिशियल लीव्स होती हैं उसको मैंने यहाँ पे अलग जो बॉक्स में, यानी कि अलग जार में लगा के इसमें लगा दिया है। इससे ना ये एक बहुत ही बढ़िया सा डेकोर आइटम्स बन गया, और इसी के साथ ही मैंने जो भी अपना सिटिंग अरेंजमेंट बनाया था उसी के बराबर से इसको रख लिया है। नेक्स्ट जो स्टैंड है हमारा, तो उसको भी हम दूसरी जगह पर यूज़ कर लेंगे, और एक ही डेकोर आइटम से हमारी दो चीज़ें हो गई। तो जैसे कि इस जो स्टैंड था उस पर मैंने वुडन ट्रे रख दी, एक लैंप रख दी है, और छोटा सा एक कैंडल होल्डर्स और साथ में एक पॉट। तो इससे ना जो भी टीवी के वायर वगैरह हैं वो सारे छुप जाते हैं, और ये एरिया थोड़ा सा डेकोर भी हो जाता है। तो मुझे ना ये एरिया अपना काफ़ी अच्छा लगता है घर का। और देख ही सकते हैं आप लोग कि एक स्टैंड को, यानी कि एक प्लांटर को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से दो चीज़ों में कन्वर्ट कर लिया। तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडियाज़ है कि हम लोग के घरों में वाइप्स वगैरह बच्चे होते हैं तो वाइप्स भी होते ही हैं, या फिर हम लोग नॉर्मली फेशियल वाइप्स भी ले लेते हैं, बट उनकी ना एक्सपायरी मतलब वो एक्सपायर हो जाते हैं, और हमें रखे रखे पता भी नहीं चलता, यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो उसको ना ऐसे फेंकने से बेहतर है कि आपके घर के जितने भी स्विच बोर्ड हैं, लाइट बोर्ड हैं, आप उनको इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। इससे आपके मतलब एफ़र्ट्स भी नहीं लगेंगे, प्लस जो आपके स्विच बोर्ड हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो मैं डेली ही हफ्ते में या 10 दिन में, 10 से 15 दिन में एक बार सारे घर के बोर्ड्स होते हैं उनको क्लीन कर देती हूँ। और आप लोग देख ही सकते हैं कि वाइप्स पे कितनी डस्ट आ गई है, जबकि मैं इनको 10 से 15 दिन में क्लीन करती रहती हूँ। और हमारा जो स्विच बोर्ड है वो कितने अच्छे से चमक गया है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं अभी इस वाइप्स को फेंकूंगी नहीं, बल्कि अपने घर के जितने भी बोर्ड्स वगैरह हैं उन सबको मैं इसी से क्लीन कर लूँगी। ये बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ है, और आपकी घर की चीज़ जो हैं वो चमक भी उठेंगी, प्लस जो चीज़ आप लोग फेंकने वाले थे उसको भी आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लेंगे।
नेक्स्ट आइडियाज़ है कि अभी हम इस वाइप्स को फेंकेंगे नहीं, बल्कि और अच्छे से हम इसका यूज़ करेंगे। तो इस वाइप से मैंने ना सरसों का जो तेल होता है उसको ले लिया था और उसी से मतलब सरसों के तेल को लगा के मैं अपने जितने भी प्लांटर हैं उनको अच्छे से यानी कि उनके पॉट को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो हम लोग ना जब भी अपने प्लांट्स में पानी वगैरह देते हैं तो मिट्टी की पानी की छींटें वगैरह आ जाती हैं, जिससे कि हमारे पॉट्स वगैरह काफ़ी सारे गंदे हो जाते हैं। तो आप इस तरह से हफ्ते या 10 दिन में एक बार अपने जितने भी पॉट वगैरह होते हैं उनको क्लीन कर सकती हैं। और जो ऑयल लगा लेते हैं ना हम लोग सरसों का, तो उससे जो आपके पॉट हैं उन पे एक बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। प्लस आपके इतने एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे कि आपको घंटों बैठ के उनको क्लीन करना पड़े, और आपका एक वाइप्स काफ़ी सारी चीज़ों को क्लीन कर देगा। जैसे कि मैंने एक वाइप से ही अपने जितने भी लाइट बोर्ड थे उन सबको क्लीन कर लिया, प्लस अपने जो पॉट हैं उनको भी क्लीन कर लिया। और आप लोग देख ही सकते हैं कि इस पे कितने अच्छे से शाइन आ गई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चमक गया है। नेक्स्ट टिप है कि हम लोग अपने घर का जो एंट्रेंस एरिया होता है उसको हमें ज़रूर क्लीन करना चाहिए है। आप चाहे रोज़ कर सकते हैं या फिर आप 1 से 2 दिन का गैप करके भी कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि उस एरिया में इतनी डस्ट ना आने दें, क्योंकि जो एंट्रेंस एरिया होता है अगर वो हमारा धूल से भरा हुआ रहेगा, गंदा रहेगा, तो हमारे घर में ना पॉजिटिविटी नहीं आएगी बल्कि निगेटिव एनर्जी आएगी। तो आप लोग कोशिश करें कि जो भी आपका एंट्रेंस एरिया है आपने हल्के फुल्के छोटे मोटे जैसे भी आपने अपने डेकोर आइटम्स या प्लांट्स वगैरह रख रखे हैं तो आप उनको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहें। इससे आपके घर में बहुत ही अच्छी और पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी आपके घर से दूर रहेगी। मेरे एंट्रेंस एरिया में जो भी डेकोर आइटम है मैं 1 से 2 दिन के गैप से उसको क्लीन करती रहती हूँ। नेक्स्ट आइडियाज़ है कि हम लोग अपने टेबल के लिए अलग से टेबल रनर वगैरह या फिर कोई भी एक उसके लिए क्लॉथ परचेज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपके पास कोई भी ब्लो कवर वगैरह हो तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका जो जगह है वो अच्छे से कवर हो जाएगी, प्लस धूल मिट्टी भी उसकी बची रहेगी। तो मैं मेरी जितनी भी टेबल वगैरह हैं छोटी बड़ी जैसी भी है तो उसके लिए मैं कुशन कवर वगैरह या फिर बड़े जो पिलो कवर होते हैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छे से वो एरिया भी कवर हो जाता है, प्लस हमारी एक चीज़ 2 या 3 कामों में भी यूज़ हो जाती है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि पिलो कवर को मैंने कितने अच्छे से टेबल रनर टाइप बना दिया। तो आप भी इस आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि हम लोग की जो वार्डरोब होती है जिसमें हम लोग अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग एक बार के पहने हुए कपड़े वगैरह रख देते हैं जिससे कि हमारी वार्डरोब में स्मेल वगैरह आने लगती है। तो उससे बचने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ है। आप लोग ना जो कॉटन होती है उसको ले सकते हैं और कॉटन को छोटी छोटी बॉल्स बना लें, और कॉटन की बॉल्स बनाने के बाद हम लोग के घर में डीओ या बॉडी स्प्रे जो होता है तो आप उसको जितनी भी आपने कॉटन बॉल्स बनाई हैं 2, 4, 6 तो उन पे ना अच्छे से आप जो भी डीओ है उसको अच्छे से लगा लें और इन कॉटन बॉल्स को आप अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी वार्डरोब की जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ना ही आपके कपड़ों में गंदी स्मेल आएगी, बल्कि जो आपकी कपड़े हैं वार्डरोब हैं जब भी आप उन्हें खोलेंगे तो उसमें से ना एक बहुत ही अच्छी सी कपड़ों में भी स्मेल आएगी, प्लस आपकी वार्डरोब को खोलते ही आपको भी काफ़ी अच्छी स्मेल लगेगी। अक्सर करके ना बारिश के मौसम में हम लोग की वार्डरोब में से स्मेल आने लगती है, तो उस टाइम पे आप इससे बचने के लिए इस हैक को ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। और डीओ हम लोगों के अक्सर घरों में होता ही है। नेक्स्ट है कि हम लोग ना इस तरह की काफ़ी सारी बास्केट वगैरह ख़रीद लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि इनका यूज़ कहाँ करें और कैसे करें। तो मैं बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की बास्केट को आप अपने बेडरूम में कहीं भी गेट के पीछे या फिर आप बेड के पास या बेड के नीचे साइड से जहाँ भी आपका मन हो आप इस तरह से बास्केट को रख सकते हैं। और बच्चे वगैरह हम लोग बेड में बैठकर या फिर बेडरूम में कोई भी कचरा वगैरह करते हैं तो आप उस कचरे को इसमें डाल सकती हैं, जैसे कि कोई भी कागज़ वगैरह हुआ, बिस्किट
आपने या बच्चों ने खाया है तो आप उसके रैपर को, चॉकलेट रैपर है, मतलब कोई भी जो बड़े बड़े रैपर वगैरह होते हैं उनको हम लोग मोस्टली ऐसे ही बच्चे या हम बेडरूम में छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि जब बाहर जाएंगे तब हम डस्टबिन में डाल देंगे। तो उससे बचने के लिए आप इस तरह से छोटी सी बास्केट रख सकती हैं। अगर आपके पास इस तरह से बास्केट नहीं है तो आप कोई भी कार्डबॉक्स का मतलब कार्डबोर्ड का एक बॉक्स भी रख सकती हैं। तो देख ही सकती हैं आप लोग कि इस चीज़ के रखने से हमारा जो बेडरूम होता है वो एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा, फर्श वगैरह एकदम से चमचमाता हुआ रहेगा। जो मोटे छोटे मोटे से कचरे होते हैं वो हमारे बेडरूम को बिल्कुल भी गंदा नहीं करेंगे। नेक्स्ट टिप है कि इस तरह के जो ढक्कन होते हैं कैप वगैरह, तो उसको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। जैसे कि रूम फ्रेशनर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं उसका कैप हुआ, या कोई भी ऐसी क्रीम वगैरह होती है, फाउंडेशन होता है उसका कैप हुआ, तो आप ना उसको ऐसे ही ना फेंकें, बल्कि बच्चों की इरेज़र हैं, शार्पनर वगैरह हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि अगर हम लोग ऐसे ही रख दें तो खोने का डर रहता है। तो आप उनको ना इसमें अच्छे से अरेंज करके रख सकती हैं, ये चीज़ें भी नहीं खोएंगी और जो चीज़ आप फेंकने वाले थे उसको आपने फिर से एक बार अच्छे से यूज़ कर लिया। इसकी जगह आप अपने छोटे छोटे ईयररिंग्स वगैरह भी रख सकती हैं, आपके बालों के रबर बैंड वगैरह होते हैं आप उनको भी इसमें रख सकती हैं और अपनी ड्रेसिंग टेबल पर अच्छे से इसको डेकोर कर सकती हैं। तो आपकी वो चीज़ भी ऑर्गेनाइज रहेगी, इधर उधर फैलेगी भी नहीं, और जो चीज़ आप फेंकने वाले थे उसको आपने लास्ट टाइम अच्छे से यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है कि हम लोग की बच्चों के जो इस तरह के टी शर्ट वगैरह होते हैं, लेगीज होती हैं, तो उनको ख़राब होने के बाद या छोटी जब हो जाती हैं तो हम लोग उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। बट फेंकने से पहले एक बार आप उनको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें, और इनको कट करने के बाद आप काफ़ी जगह इसको क्लीनिंग में यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि आपको अगर किचन में क्लीनिंग करनी है तो आप ऑयल केन्स वगैरह को क्लीन कर लें और उसके बाद इस पीस को आप फेंक सकती हैं। मतलब आपको इसको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके एफ़र्ट्स भी बचेंगे, और जो कपड़ा आप ऐसे ही फेंकने वाली थी तो वो काफ़ी आपके घर की गंदगी को साफ़ करके उसके बाद फेंकेगा। तो मैं ना अक्सर करके यही करती हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे पीसेस को कट करके रख लेती हूँ, और ये काफ़ी ही मुझे क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरे ये छोटे छोटे से ज़ीरो कॉस्ट टिप्स कैसे लगे। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ इसी तरह नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।